आपको पता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो हमारा पहला ज्योतिर्लिंगम है, वहाँ पर एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। कहा जाता है कि 12 मई को पहला ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाया गया था, सोमनाथ का ज्योतिर्लिंगम। भगवान सोमदेव मतलब कि चंद्र अपने श्राप को खत्म करने के लिए देवादिदेव महादेव की तपस्या करते हैं और उनसे वर प्राप्त करते हैं। और जहाँ पर भगवान सोमदेव ने तपस्या करी, वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया और उसी मंदिर में एक ऐसा सीक्रेट स्तंभ है, पिलर है, जिसका नाम है वन स्तंभ। यह किसने बनाया, किस सेंचुरी में बना, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि ये 1200 साल पहले बना था, कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी सेज ने बनाया था, लेकिन किसी को भी इसका ओरिजिन किसने बनाया किसी को नहीं पता। नमस्ते, आज हम सोमनाथ और देवादिदेव महादेव के बारे में, कुछ रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। वन स्तंभ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से दक्षिण तक कोई जमीन नहीं है, कोई लैंड नहीं है। और अगर आपने सोमनाथ टेम्पल की लोकेशन देखी है तो आपको पता लगेगा कि सोमनाथ टेम्पल से साउथ पोल के बीच में कोई भी जमीन नहीं है, कोई लैंड का पार्ट नहीं है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रहस्य वाली बात है कि जिस समय हमारे पास साइंस नहीं थी, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन नहीं थी, उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी विद्या से, अपनी पावर से यह पता कर लिया कि सोमनाथ टेम्पल की लोकेशन से साउथ पोल तक कोई ज़मीन ही नहीं है। जब महामृत्युंजय मंत्र की बात होती है तो हम इसके ओरिजिन की दो कहानियां सुनते हैं। पहली कहानी ऋषि मार्कंडेय के साथ जुड़ी हुई है। ऋषि मार्कंडेय के पिता का नाम था ऋषि मरिकंड। ऋषि मरिकंड और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो देवादिदेव महादेव की तपस्या करेंगे, पूजा करेंगे। ऋषि मार्कंड और उनकी पत्नी की कठोर तपस्या देखने के बाद देवादिदेव महादेव अत्यंत खुश हुए और उसके बाद उन्होंने ऋषि मार्कंड और उनकी पत्नी को वर दिया। देवादिदेव महादेव के पूछने पर ऋषि मार्कंड ने कहा, तो हमें एक संतान का वर दीजिए। ऋषि मार्कंडा की यह बात सुनने के बाद महादेव ऋषि मार्कंडा को कहते हैं कि आपके भाग्य में संतान योग्य है ही नहीं। महादेव की बात सुनते ही ऋषि मार्कंडा उदास हो गए और बहुत ही भावुक मन से महादेव के पैर पकड़ लेते हैं और पैर पकड़कर महादेव से कहते हैं कि या तो आप मुझे संतान दे दीजिए या फिर आप मुझे कोई वर मत दीजिए। महादेव ऋषि मार्कंडा को चरणों पे गिरे देखकर उन्हें दो चुनाव देते हैं। कहते हैं कि मार्कंडा, या तो मैं आपको एक 100 साल की आयु का एक पुत्र दूंगा जो बहुत लंबा जिएगा, परंतु वो बुद्धिहीन होगा और समाज में उसका नाम कोई याद नहीं रखेगा, अपना जीवन जिएगा और बस उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसे कोई याद नहीं रखेगा। और दूसरे चुनाव में महादेव ऋषि मार्कंडा को कहते हैं कि आपको मैं एक ऐसा पुत्र दूंगा जो सिर्फ 16 साल जिएगा, तो उन 16 सालों में आपका ये पुत्र पूरे विश्व में अपना नाम कर देगा और अपने कार्यों के कारण युगों युगों तक याद रखा जाएगा। सुनने के बाद ऋषि मार्कंडा दूसरे चुनाव को चुनते हैं और भगवान महादेव से यह कहते हैं कि आप मुझे 16 साल की आयु तक जीने वाला पुत्र दीजिए जो वेद पुराण में बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, इंटेलेक्चुअल हो और जो इस पूरे विश्व के लिए कुछ अच्छा करके जाए। इस वरदान के 9 महीने बाद ऋषि मार्कंडा और उनकी पत्नी को एक पुत्र होता है जिसका नाम वो रखते हैं मार्कंडेय। और यह पुत्र, जैसा कि उन्हें वर मिला होता है, वेद पुराण में ज्ञान में बहुत अच्छा होता है और बहुत ही कम उम्र में सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो उसके बाद जैसे जैसे 16 साल उसके पूरे होते जाते हैं और जैसे ही उसकी मृत्यु से कुछ दिन बचते हैं, उसके माता पिता को चिंता होने लगती है। मार्कंडेय अपने माता पिता को इतना परेशान देखकर, विचलित देखकर उनसे पूछ बैठते हैं कि आप लोग इतने विचलित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। और इसका जवाब देते हुए ऋषि मार्कंडा और उनकी पत्नी उन्हें बताते हैं कि आपकी मृत्यु का समय समीप आ चुका है, आपके 16 साल पूरे होते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर ऋषि मार्कंडेय और ऋषि मार्कंडा और उनकी पत्नी तीनों देवादिदेव महादेव की पूजा करने बैठ जाते हैं। इस पूजा के समय ऋषि मार्कंडेय तो महादेव की शिवलिंग को गले लगाकर बैठे रहते हैं। तो वो गले ऐसे लगाते हैं जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को गले में लगाता है। उसी समय यमराज आ जाते हैं तो उनका जीवन समाप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यमराज धीरे धीरे शिवलिंग की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो पास जाते हैं, अचानक से महादेव प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर यमराज को डांट देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे को मार कैसे सकते हो। मेरा कोई भी भक्त अगर मेरी शिवलिंग को लगाकर बैठा हो तो आप उसे मार नहीं सकते। ये बोलने के बाद यमराज को डरा देते हैं और फिर मार्कंडेय को वरदान देते हैं कि आगे चल के आप 7 चिरंजीवियों में से एक में गिने जाओगे।
ये चिरंजीवी वही 7 चिरंजीवी हैं जो माने जाते हैं कि आज कलयुग में भी जीवित हैं। के ऊपर हम लोगों ने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ महादेव ऋषि मार्कंडेय को एक ऐसा मंत्र देते हैं जिसे आज के समय में हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से भी जानते हैं। यह मंत्र आत्मा की अमरता मतलब इमॉर्टैलिटी के बारे में बात करता है। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद ऋषि मार्कंडेय ने विश्व के लिए बहुत काम किए। ऋषि मार्कंडेय के अलावा भी एक और आत्मा है जिसके पास यह महामृत्युंजय मंत्र है। वो है असुरों के गुरु शुक्राचार्य। असुरों के गुरु शुक्राचार्य को महादेव की पूजा करने का फल मिला और उन्होंने वह महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा। हम सब जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र देवादिदेव महादेव ने शुरुआत की थी, लेकिन मंत्रों को खुद अपनी आंखों से देख पाने वाला वह शुक्राचार्य था। लेकिन शुक्राचार्य ने यह मंत्र को यूज कैसे किया? समुद्र मंथन की शुरुआत हुई थी तो वासुकी नाग के सिर की तरफ असुर थे और गुरु शुक्राचार्य के मौत का मंत्र था। जब भी समुद्र मंथन के लिए उन्हें खींचा जाता था, सांस निकलती थी वो बहुत ही जहरीली होती थी। इस जहर की वजह से असुर एक के बाद एक बढ़ते जा रहे थे और इस जगह पे शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय का मंत्र का जाप किया और उनकी जिंदगी वापस ली। तो आज हमने देखा कि मृत्युंजय मंत्र और सोमनाथ के रहस्य की कहानी क्या है। ये सब कहानी हमें यह सिखाते हैं कि विश्वास और डेडिकेशन के साथ हम अपने लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद ये देखने के लिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।